Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर सुबह के लिए जिसमें परमेश्वर हम सबको लेकर आए हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबको सलामत रखा होगा। परमेश्वर की दया आप सबके साथ होगी। बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज सुंदर सुबह के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमारा साथ दिया, परमेश्वर ने हमारी हेल्प की कि आज हम आज का दिन देख सके। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर आशीष और बरकत के लिए जो सच में परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में दी है। और आज मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सरमन को लेकर आई हूं, और मेरा विश्वास है कि आप सब जन परमेश्वर की हजूरी में आनंदित होंगे। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से, तो आप क्लियरेंस का मैसेज जरूर दे सकते हैं। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आगे सर्मन को बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली स्टार्ट कर सकूं। प्लीज एक क्लियरेंस का मैसेज जरूर डाल दीजिएगा, ताकि जो है हम आज का जो सर्मन है वो जो कल होना था संडे को, बट अब मैंने उसे आज शिफ्ट कर दिया है क्योंकि कुछ रीजन से मुझे कल जाना पड़ रहा है कहीं मीटिंग के लिए, तो उसकी वजह से आज मुझे मीटिंग यहाँ पर करनी पड़ रही है। और यहाँ पर मैं हॉल में आई हूँ जहाँ पे हम संगति अक्सर करते थे, या आगे के समय में जहाँ रेगुलर सेमिनार्स होंगे। ये जोसेफ जी का घर है, उनके ऊपर जो हॉल बनाया गया है, उनके हॉल में यहाँ पर हम प्रभु की महिमा के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, उनके समर्पण के लिए जो उन्होंने आज इस घर को दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आने वाले समय में अपने काम को जो है अद्भुत रीति से इस घर में करेंगे, और हम सब भी यहाँ से परमेश्वर के काम को आप सबके साथ जल्द ही रूबरू करेंगे। और आज जो है वचन बहुत खूबसूरत होगा। आप अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। सो अगर आज मेरी वॉइस, मेरी सब कुछ क्लियरेंस में है, तो प्लीज आप मुझे क्लियरेंस का मैसेज दें। और साथ ही में ज्यादा से ज्यादा आज परमेश्वर का शास्त्र बहुत सारे लोगों तक लेकर जाइए, क्योंकि ये समय है कि हम प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से, क्लियरेंस से और डेडिकेशन से प्रभु का वचन आगे लेकर जाए। क्योंकि वचन कहता है कि अंत के दिनों में ज्ञान ऐसा फैल जाएगा जैसे धरती जो है, जैसे गहरे सागर है, जितना गहरा सागर है उतना ही गहरा वचन आज संसार में फैलेगा। हम जानते हैं कि सच में बहुत सारी कमियां हैं आज इस संसार की कलीसियाओं में, बहुत सारी ऐसी कमियां दिख रही हैं जिसकी वजह से कलीसिया मसीह के आने के लिए तैयार नहीं हो रही है। पर आज हमारा ये फर्ज है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परमेश्वर के वचन को इतनी सिधाई और गहराई से सिखाएं, कोई भी जन नष्ट ना हो, पर परमेश्वर के वचन को सीखे, सिखाएं और बहुत सारे लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जोड़े। ये हम सब, हमारा सबका एक बहुत बड़ा क्या है, एक जिम्मेदारी होनी जरूरी है। सो जीजो, आइए अपनी बाइबल्स को तैयार करें, अपनी नोटबुक्स को तैयार करें। परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान देने जा रहे हैं। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना में जाएंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, शुक्रगुजार है मेरे महान परमेश्वर आज सुंदर सुबह के लिए। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें आज का दिन दिया, आज का यह समय दिया परमेश्वर पिता, कि हम आपके वचन से बहुत सारी बातों को सीख सके। होने दे खुदावन, आज जो बातें हम सीखे परमेश्वर, आज जो बातों पर आपका आत्मा हमारी अगुवाई करना चाहता है पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आज पवित्र आत्मा हम पर नियंत्रण करे प्रभु। हमारे हर गुप्त पाप से, अंधकार की एडिक्शन से, या परमेश्वर पिता कुछ ऐसी बातें जो हमें आपसे दूर करती, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज होने दीजिए कि बहुत सारी बातें आज हमारी जिंदगियों से दूर हो जाए। हर एक व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर, अगर किसी भी तरीके से हम आपको ठोकर परमेश्वर, हमें ठोकर लगती है, आपके दिल को खेदित करती है वो बातें प्रभु, आज आपकी शक्ति से, यीशु मसीह के नाम से आज वो सारी बातें दूर हो जाए प्रभु। आज का वचन बहुत सारी जिंदगियों को परिवर्तित करे, बहुत सारी जिंदगियों को बदले परमेश्वर, आपके राज्य के लिए प्रभु, आपके किंगडम के लिए पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को आपकी ओर केंद्रित करे पिता परमेश्वर। मेरे मुख पर अपना पहरा बिठा प्रभु जी, ताजो परमेश्वर पिता हम आगे के समय में प्रभु जो बातें करें आपकी आत्मा की अगुवाई में कर सके। हर अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से हम झिड़कते, कैंसिल करते पिता परमेश्वर। जिस घर में प्रभु जी, जहां आपकी सताइश होती, जहां आपकी आराधना या प्रार्थना होती प्रभु जी, जिस घर में आप लेकर आए, इस
घर की सलामती मांगते यीशु के नाम से। आगे के समय में जब हम प्रभु आपके कार्य को आगे बढ़ाएं प्रभु जी, ये घर आशीषित हो, ये हॉल आशीषित हो मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता आज के सुंदर वचन के लिए या खूबसूरत बातों के लिए जो आप हमें सिखाएंगे प्रभु, और होने दीजिए कि आज यीशु मसीह के नाम से बहुत सारी रूहें परमेश्वर पिता आपके वचन को सुने और उस पर गौर करें। प्रभु जी आपके हाथों में हम सब कुछ देते हैं, आप बड़े और हम घटे प्रभु। सारा इज्जत जलाल महिमा हम सब आपको देते हुए ये सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आगे के समय में बहुत सारे लोग जो इस वचन को सुनेंगे, आप सबको भी प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि संडे फेलोशिप को मैंने सिर्फ आज के दिन के लिए ही सैटरडे को किया है, क्योंकि कल हमारी मीटिंग है और मुझे वहां जाना है और विजिट्स भी हैं, तो इसीलिए कल की जो मीटिंग थी उसे आज शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि जो है बहुत सारे लोग जो इसे मिस ना करें, बहुत सारे लोग वचन को मिस ना करें। अगर कल को कोई भी वचन सुनता है तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन हो कि क्यों, किस मकसद से हमने मीटिंग को आज शिफ्ट किया है और क्या रीजन था कि इसे शिफ्ट करना था। मुझे पता है काफी लोग संडे फेलोशिप में जुड़ते हैं, तो उनके लिए आज ये मैंने स्पेशली फैसिलिटेट किया है कि सब लोग जो है आज सैटरडे को वचन को सुने और परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। सो आज जो वचन पर हम गौर करने जा रहे हैं वहां पर 2 इंसिडेंट्स को हम देखेंगे। वहां पर लिखा है मरकुस की पुस्तक उसकी 2 बाब और उसकी 1 नंबर से आज हम 17 नंबर आयत तक वचन को देखने जा रहे हैं। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 to 17। 2 जो है इंसिडेंट्स को देखने जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह 2 इंसिडेंट्स को आज हम देखेंगे। कौन से 2 इंसिडेंट्स हैं आप सब जानते हैं, अगर बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें पता होगा कि एक व्यक्ति जो था वो लकवे का रोगी था और एक जो था एक लेवी को बुलाया गया था। सो आज हम देखेंगे वचन में से जो है मरकुस की पुस्तक उसकी 2 बाब और उसकी 1 से लेकर हम पहले 12 नंबर आयत तक का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो है 13 से लेकर 17 नंबर आयत तक हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सो पढ़ेंगे वचन में से क्या लिखा है। कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की प्रसिद्धि जब हम पढ़ते हैं मरकुस की इंजील उसकी 1 बाब और उसकी 28 नंबर आयत में आप पढ़ेंगे वहां पर कि प्रभु यीशु मसीह जी ने जब चंगाइयां की, जब उन्होंने मौजज़े किए, जब लोग चंगे हुए, मुर्दे जिंदा हुए, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग चंगे हुए, तो उसके बाद से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। चमत्कार देखकर वो पीछे हो लिए थे। उसके बाद यहाँ पर यीशु मसीह जी कहाँ आते हैं, कफरनहूम में के परनम में, वहां पर भी एक घर में वो ठहरे। और जब वो घर में ठहरे तो वहां पर इतनी भीड़ वहां होली थी, क्योंकि उनको जब ये पता लगा कि जीसस क्राइस्ट मिरेकल वर्कर चमत्कार करने वाला यीशु वहां आ चुका है, तो वो सारे लोग दौड़कर उस घर में इकट्ठा हो लिए थे, क्योंकि वो वचन सुना रहे थे और वचन सुनाने के कारण वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी होली थी। आज के समय में अगर वही एक व्यक्ति अगर कोई मिरेकल्स करता है या चमत्कार करता है तो लोग उस चमत्कार के कारण उस भीड़ के पीछे भागते हैं या उस दौड़ में जाते कि वो व्यक्ति इस जगह पर अगर पहुंच गया तो वो चमत्कार के कारण आज बहुत सारी भीड़ पीछे हो लेती है। पर बाइबल कहती कि जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे तो कहते भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी, कहता वहां पर जगह भी नहीं रही। आज हम कहीं भीड़ देख लेते हैं, आज हम कहीं पर भी रश देख लेते हैं या बहुत ज्यादा हसल बसल देख लेते हैं, तो वहां पर हमारा मकसद क्या चमत्कार है या हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। अगर आज कई लोगों का मकसद परमेश्वर का वचन होता तो भीड़ में लोग ऐसे होते कि वचन के भूखे और प्यासे होते, और आज लोग वचन के प्यासे नहीं पर चमत्कारों की तड़प लगी है कि चमत्कार हो जाए और परमेश्वर का चमत्कार हमारी जिंदगी में हो जाए। क्योंकि जिस रोग को वो इतने सालों से लेकर चल रहे हैं उसी का वो मकसद लेकर चर्चेस में आज लोग जाते हैं, पर उनका मकसद वचन नहीं है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन जो है वो आपकी हर रोग को तोड़ने के लिए सक्षम है।
आज हमारा मकसद परमेश्वर का शास्त्र होना चाहिए अजीजों। इतनी बड़ी भीड़ का फायदा क्या कि अगर वही भीड़ सिर्फ एक मकसद से कलीसिया में आती है कि वचन में चमत्कार है, मिरेकल्स हैं, प्रोफेसीज हैं, ये हमारा मकसद आज नहीं है। पर आज अगर आप कहीं भीड़ भी देख लो, भीड़ में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को एक बाइबल की आयत पूछ ली जाएगी तो वो उनको उत्तर नहीं आ पाएगा। अगर चमत्कारों की बात करूंगी तो हजारों हजार ऐसी बातें गिना देंगे कि ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, ये प्रोफेसी हुई, वो प्रोफेसी हुई, वो ऐसी बातें गढ़ गढ़ के अपने एविडेंस को क्लियर कर देंगे। पर अगर मैं वचन की बात करूंगी तो वचन में वो जीरो मिलेंगे। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि वचन सुनने के लिए आए थे। वचन सुनने के लिए यीशु के वहां पर जहां पता लगा कि जीसस आ चुके हैं, वहां पर दौड़ के उन्होंने क्या किया, वचन जहां यीशु सुना रहा था वहां इकट्ठा हो गए। हम इकट्ठा होते हैं, क्या हमारा मकसद चमत्कार है या वचन है? आपको क्या लगता है जब चमत्कार होते हैं, मौजज़े होते हैं, तो वो किस नाम से होते हैं? वो परमेश्वर के वचन से ही होते हैं। अगर कलीसिया का आज मकसद हो कि मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है, तो मैं सच कहना चाहती हूँ कि वचन से कलीसिया जब स्थिर होगी तो मौजज़े ऐसे होने लग जाएंगे कि पता भी नहीं होगा कि जो असंभव था मनुष्य के लिए, वो परमेश्वर के वचन से सब कुछ संभव होगा। आज सिखाने वालों, आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप वचन को सिखाइए, वचन की दृढ़ता लेकर आइए। कलीसिया में पास्टर हो, लीडर हो, कोई भी हो, अगर आज आप कहीं पर भी चाहते हो, आपका मकसद कलीसिया को खुश करना नहीं होना चाहिए, पर आपका मकसद एक होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सिखाएं, जो लिखा है वो सिखाएं, जो पढ़ाया जाता है वो बताएं, वो ना बताएं जो उनको पसंद आए, उनको अच्छा लगे। ऐसे लोग होंगे जो कानों की खुजली के चलते बहुत सारे ऐसे उपदेशकों को बटोर लेंगे जो उनके कानों को खूबसूरत लगती बातें वो लेकर आएंगे, पर हमारा मकसद ये नहीं है। जीसस क्राइस्ट जब घर में आए, घर में उतरे, उन्होंने वचन को सुनाया। आगे जब देखते चौथी आयत में एक ऐसा, तीसरी आयत में देखेंगे एक ऐसा लकवे का रोगी 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले, किसके पास लाए? जीसस के पास लाए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वैसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। 5वीं आयत देखते, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के जो रोगी था उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप माफ किए गए, तेरे गुनाह माफ कर दिए गए। परमेश्वर का वचन ऐसा दोधारी तलवार है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। यहाँ देखिए जो मकसद था, अब पहली आयत में देखते आ रहे थे कि हमारा मकसद लोगों को, यहूदा 21 के अनुसार हमें लोगों को आग से निकालना है, भट्टियों से निकालना है, उन्हें नरक की आग से बाहर निकालना है। यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति लोग जो थे, जीसस जहां बैठे थे उस दीवार को खोदकर वहां उनको लोगों को, उस व्यक्ति को नीचे लेकर आए। अजीजों, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। 5 आयत में देखिए, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप माफ किए गए। अब देखिए वो 4 व्यक्ति जो थे, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की चिंता की जो लकवे में पड़ा था। आज ऐसे ही लोग बहुत सारे होंगे कि जिसकी हम चिंता करते हैं, हम उसे चर्च में या संगतियों में लाते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाती है और वो चंगे किए जाते हैं। पर आपका ये मकसद हर बार ऐसा ही हो कि जब आप किसी रूह को, आप किसी नाशवान रूह को या नई रूह को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करके लेके जाए, तो जीसस आपका फेथ देखकर इतने खुश हो कि परमेश्वर आपके विश्वास के कारण उस व्यक्ति का बचाव कर सके। आज हम लोग कलीसिया में जब किसी नई रूह को लेके जाते हैं तो एक फॉर्मेलिटी करके लेके जाते हैं कि हमारा जो है एक अटेंडेंस लग जाए कि हम लोगों को चर्च में लेकर जा रहे हैं, बस हमारी ड्यूटी पूरी हो रही है। पर नहीं, आप ऐसे लोगों की तरह बनिए कि जहां यीशु है वहां उस व्यक्ति को लेकर जाओ, ताकि वहां पर जब वो वचन को सुने तो सच में वचन उसे चंगा ही ना करे पर उसके पूरे घराने को बचा ले। और वहां पर ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाए उसके स्थानीय जगह पर जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, वहां पर भी वो वचन पहुंच सके। पर सब कुछ डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर जो परमेश्वर के घर में उस रूह को लेकर आता है। हमारे लिए और आपके लिए जिम्मेदारी है कि जब हम किसी रूह को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें, अगर आपके अंदर परमेश्वर वो फलों को, वो आनंद को देखता है, वो विश्वास को देखता है, तो परमेश्वर आपके कारण उस व्यक्ति का बचाव करेगा भी और उसी के साथ उसको तैयार भी करेगा कि आपके साथ जुड़कर परमेश्वर के किंगडम के लिए बहुत सारी रूहों को उसके चरणों पर लेकर आ सके। हालेलुया।
हमें ऐसे व्यक्तियों की तरह बनना है, मेहनत करने वाला व्यक्ति बनना है, क्योंकि कलाम में क्या लिखा है, इब्रानियों उसकी 11:1 में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने विश्वास किया जीसस है, हमने विश्वास किया कि वो है। आप देखिए 4 व्यक्तियों को ये पता था कि यीशु मौजज़े करता है। वहां पर जहां जीसस बैठे थे, कहते वहां पर उन्होंने वो खोलकर जहां जीसस बैठे थे, कहते उसी जगह पर वो उन्होंने उसकी जो खाट थी उसको उतारा। आप जानते हैं कि सूबेदार ने भी यीशु पे विश्वास किया कि बस एक वचन बोल दे तो वो चंगा हो जाएगा। आराधनालय के सरदार ने कहा था कि मेरी बेटी को चंगा कर, और आप जानते 12 साल की रोगन जिसका लहू बहता था, उसने एक कहा कि प्रभु मैं अगर उसके पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा हमारा विश्वास है। उनको यहां तक इन लोगों को पता था कि जब हम जीसस के सामने उसको लेकर आएंगे तो जीसस उसे जरूर चंगा करेंगे। और आप जानते हैं वो बंदा खाट उठाकर परमेश्वर की महिमा करता रहा, उसकी सिताइश करता रहा। और आप देख सकते हैं यूहन्ना 14:1 में भी प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, तुम्हारा मन डोले ना, तुम्हारा मन डगमगाए ना। कहता मुझ पे भी विश्वास रखो और परमेश्वर पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। तभी उसने कहा कि तेरे पाप माफ हो गए, तेरे गुनाह क्या हो गए, माफ हो गए। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसकी 5 उसकी 1 की 2 आयतों में लिखा है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं अजीजों, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से होता है। आप देख सकते हैं कि 4 व्यक्तियों ने क्या किया, सिर्फ उन्होंने यीशु के चरणों पर उसको लेकर आया, पर आपको पता है कि उसका मिलन परमेश्वर से हो चुका, क्योंकि जब उसने विश्वास किया कि यीशु चंगा करता है तो उसका मिलन परमेश्वर के साथ हो गया। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे बेटे बेटियां तो बनते ही हैं, लेकिन उसका मिलन परमेश्वर के साथ भी हो जाता है। दूसरे अर्थ में लिखा है विश्वास के कारण अनुग्रह भी मिलता है। विश्वास जब किया उसने, जब उसने विश्वास किया कि जीसस मुझे चंगा कर सकते हैं, उन 4 व्यक्तियों ने क्या किया, जीसस के चरणों में उस खाट वाले व्यक्ति को लेकर तो आए। आपको पता है उसके विश्वास के साथ जीसस ने उस पर अनुग्रह किया और उसके पापों को माफ किया। जब विश्वास है तो अनुग्रह भी साथ में होगा, अनुग्रह भी होगा तो पापों की क्षमा भी उसे मिलती है। सिर्फ पापों की क्षमा ही नहीं पर चंगाई भी साथ में होती है। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, विश्वास। और विश्वास सुनने से क्या आता है, मसीह के वचन को सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। सिर्फ ये मिरेकल्स करके झूठी नींहें मत बनाइए। मिरेकल्स होते हैं पर पहले विश्वास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। विश्वास के अगर कर्म नहीं है तो विश्वास अधूरा हो जाएगा। इन्होंने फेथ किया और वो खाट यीशु के जहां यीशु बैठे थे वहां उन्होंने क्या किया, खाट को उतारा। और जब आगे पढ़ते हैं रोमियो की 10 की 8 से 11 आयतों में भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी लिखा है, कहता कि जब हम ये विश्वास कहता, परंतु वह क्या कहती है। यहाँ पर वचन पढ़ रहे रोमियो की 10 बाब और उसकी 8 से 10 आयतों में लिखा है, कहता वह क्या कहती है कि ये वचन तेरे निकट और तेरे मुंह और तेरे मन में है। कहता ये वचन इतना दूर नहीं है, ये वचन इतना दूर नहीं है, ये वचन तेरे मुंह और तेरे मन में है। कहता ये तेरे निकट है। आज बाइबल्स हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है। हम उसे कितना पढ़ते हैं, कितना ध्यान करते हैं। हम जब सुनते हैं तो उसको क्या मेडिटेट करते हैं या उसको रिवाइज करते हैं, पर हम लोग जो सुनते हैं वही हमारे मनों में गढ़ा जाता है, वही हमारे मुंह से निकलता रहता है। अगर वचन अधिकाई से हमारे अंदर बसा होगा तो जो हमारे मन में होगा वो हमारे मुख पर आएगा और वही हमारी जिंदगियों में काम करेगा। अगर वचन हमारे पास है, देखिए ये लोगों ने क्या किया कि यीशु मसीह के चरणों के पास उसे लेकर तो आए। जब उन्होंने यीशु पे विश्वास किया, यीशु ने देखा उनके अंगीकार को। अगर हो सकता है शास्त्री फरीसी, दुनिया क्या कहती है, दुनिया आपको पागल कह सकती है जी, दुनिया आपको ये कह सकती है, इवन तक चर्च गोइंग पीपल भी आपको कह सकते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम मूर्खता कर रहे हो या तुम क्या बकवादी बातें कर रहे हो। पर आपको पता है कि जब यीशु आपके विश्वास को देखेगा, जब यीशु आपके अंगीकार को देखेगा, तो यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेगा। और यीशु कार्य ही नहीं करेगा, यीशु आपकी इज्जत अफजाई भी करेगा और आपको दुनिया के सामने इकरार करेगा कि ये मेरा प्रिय जन है। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है, कहता क्या है, हम क्या है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। पौलुस कहता कि वही वचन का प्रचार हम करते हैं, विश्वास का प्रचार करते हैं, मिरेकल्स का नहीं पर विश्वास का प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मन में विश्वास करे तो तू उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और कहता कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कहता विश्वास कैसे है, मन से, और मुंह से
कन्फेशन है, अगर मन में वचन है तो मुंह से अंगीकार है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारे लिए फेथ की जनरेशन कैसे होती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। और इफिसियोस की 2 बाब उसकी 8 से 10 आयतों में लिखा है, और विश्वास के साथ हम अनुग्रह पाते हैं। विश्वास हमें प्रभु ने दान दिया है, अनुग्रह का दान पर विश्वास के साथ मिला है, विद फेथ। अगर फेथ है तो ग्रेस भी हो। हालेलुया। ग्रेस तो पहले से ही कर दी गई थी, अनुग्रह पहले का कर दिया गया था, पर जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। यीशु मसीह ने जब उनके विश्वास को देखा, कहता तेरे पाप माफ किए गए। अब आप 6 से 10 आयतों में देखोगे एक डिबेट चल रही है, एक वाद विवाद चल रहा है। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन पे विचार करने लगे। वो मुंह से नहीं बोल रहे थे पर मन में विचार कर रहे थे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की ब्लास्फेमी है, निंदा कर रहा है। परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुनाहों की माफी दे सकता है? कौन है जो पाप माफ कर सकता है? कहता परमेश्वर को छोड़ और कौन क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया, जो आत्मा का व्यक्ति होता है, आत्मिक जन सब बातों को झट पकड़ लेता है कि भाई ये बात उसने कह दी है। कहता कि अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। उन्हें कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है कि क्या लकवे की रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। कहता सहज क्या है, क्या उसको कहना कि अपनी खाट उठा के चल फिर, या तेरे पाप माफ कर दिए गए। आपको पता है जब हम पढ़ते हैं आइज़ाया यशाया उसकी 59 वर्स 2, आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2 हम जब पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का शास्त्र वहां पर बहुत ही क्लियरली एक बात को बयान करता है। हम सब अपनी बाइबल्स में से देख सकते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया था। आप जानते हैं कि ये भी लकवे वाला व्यक्ति प्रभु से दूर हो सकता है, क्योंकि उसके अधर्म, उसके पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर हो चुका था। और आप जानते हैं जब हम पढ़ते हैं इफिसियोस की 1:7 में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमारे हर पाप को माफ करने के लिए काफी था। जीसस को पता था कि मेरा लहू जब बहाया जाएगा तो पापों की माफी के लिए बहाया जाएगा। जब हम व्यवस्था विवरण उसकी 24:16 में पढ़ते, कहता जो यहोवा की निंदा करे उसे मार डाल दिया जाएगा। पर जब हम मरकुस उसकी 14:64 मार्क 14:64 पढ़ते हैं तो वहां पर मिलता है यीशु मसीह वध होने के काबिल पाए गए थे। जो निंदा यहोवा परमेश्वर की शायद हमारे गुनाहों से या हमारे मुख से कई बार हुई होगी प्रभु में आने से पहले, पर जीसस ने वो सब कुछ हमारे खातिर सब कुछ पहले से सह लिया, सब कुछ पहले से किया, क्योंकि वहां साफ लिखा था कि वो वध होने के योग्य है। और उन पर थूका गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनकी दाढ़ी नोची गई, और वो सब हमारे पापों के लिए था। और इसीलिए जीसस को ये पता था कि वो क्या अथॉरिटी रखते हैं। और इसीलिए जब हम यशाया उसकी 43:25 में पढ़ते, यहोवा परमेश्वर की वाणी है, कहता मैं तेरे पापों को याद नहीं करता, मैं तेरे अपराधों को मिटा डालूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बर्रा जो था वो बलिदान होने वाला था। और इसी चीज को जो एक्ट्स में प्रेरितों की पुस्तक उसकी 10:43 में भी पीटर ने भी प्रीच किया कि जीसस क्राइस्ट के थ्रू हमारे पापों की माफी है। और इसीलिए फिर वचन में यीशु मसीह ने इस अथॉरिटी को बोला कि सहज क्या है, क्या सही है, ये कहूं कि तू खड़ा होकर चल या तेरे पाप माफ हो गए। जीसस जो थे उन्हें पता था कि इंसान के पाप की वजह से ये सारी रुकावटें एक जिंदगी में खड़ी हो जाती है। पर जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा, कलाम कहता है कि उन्होंने क्या कहा, तेरे पाप माफ कर दिए गए। और जब पाप माफ हो गए तो विश्राम के दिन उस व्यक्ति के लिए आ गए। तभी पौलुस ने या कहीं पर भी प्रचार को पढ़ते कहता तौबा करो ताकि परमेश्वर के घर से तुम्हारे लिए विश्राम के दिन आ सके, रेस्ट डेज आ सके, खुशी के दिन आ सके। क्योंकि गुनाह जो था आदम और परमेश्वर को तोड़ चुका था, पर जीसस का धन्यवाद है जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट में आकर सब कुछ क्या किया, सिद्ध किया। इसीलिए अब जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13, नीति वचन उसकी जो 28 बाब और उसकी जो नंबर है 13 आयत, वहां लिखा है, कहता यदि तू अपने अपराध को ढांपे रखे तो तू दुख उठाएगा, अगर तू उसे तौबा करके छोड़ दे तो तुझे ही चैन मिलेगा, तू ही छुटकारा पाएगा। तो इसीलिए जब हम इब्रानियों उसकी 10 पढ़ते हैं, अपने घर में इब्रानियों 10 जरूर पढ़िएगा। बहुत खूबसूरत चैप्टर वहां पर है। वहां पर आपको मिलेगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। क्या कहता है, जो है बकरी और
जो है उसके लहू से कोई छुटकारा नहीं हो सकता। पर जब हम पढ़ते इब्रानियों की 10:4 और 7 आयत में, वहां लिखा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, कहता है, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, मैं खुद अपनी देह को तैयार करता हूं कुर्बान करने के लिए। और जो लिखने वाला ये कहता है कि ये ऐसी कुर्बानी थी जिससे एक बार बलिदान हुआ और सब पवित्र किए गए थे। हालेलुया। तो जीसस तो इसीलिए माफ करते हैं क्योंकि वो एक कुर्बानी बनी जिसकी वजह से सारे पाप किए गए। महायाजक आते थे, एक साल में एक बार सैक्रिफाइस करके चले जाते थे, पर जीसस की कुर्बानी देखिए अजीजों कि कैसी महान कुर्बानी वो थी कि एक बार मरा और सब पाक हो चुके, साफ हो चुके। इसलिए वो जब 11 आयत में 10 से 12 पढ़ते, परंतु जिसने तुमने जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, खाट उठाकर अपने घर चला जा। जीसस की ये जो सारी एग्जाम्पल्स मैंने दी, ये एक सफिशिएंसी है, बताती है कि यस हमारे पास एक ऐसा है जिसकी कुर्बानी से हम सिद्ध हो चुके, और हमें कभी डरना भी नहीं चाहिए कि हम उसके पास कभी भी जा सकते हैं और अपनी विनती कर सकते हैं। 12 में लिखा, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सबने क्या था, बहुत हैरान हो गए। सब लोग इतने हैरान हो गए, कहते कि ये ऐसी बातें तो कभी हमने ना देखी ना सुनी, क्योंकि मत्ती उसकी 19:26 में लिखा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब हम आगे पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक जो समय में वहां 13 आयत से देखेंगे, फिर वह निकलकर झील के किनारे गया, सारी भीड़ उसके पीछे पीछे जा रही थी और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, लेवी को बुलाया गया, चुंगी लेने वाले लेवी को, चुंगी के लेवी को जो बैठा हुआ था वहां पर पुत्र हलफई का पुत्र जो लेवी को बुलाया गया, कहता मेरे पीछे हो, और वो तुरंत उठकर चलने लगा। आज प्रभु हमें भी बुलाते हैं, परमेश्वर हमें भी बुलाते हैं, पर आज हमारा रिस्पॉन्स क्या है? क्या हम तुरंत प्रभु के पीछे चलते हैं या एक्सक्यूज बनाते कि प्रभु हम एक समय पे आएंगे, चलेंगे और हम जाएंगे? 15 से 17 आयत में हम देखेंगे वचन में, जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तो चुंगी लेने वाले और पापी यीशु उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्री और फरीसियों ने देखकर कि वह तो पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। आज ऐसे ही लोग होंगे जो बहुत क्रिटिसाइज करते होंगे, अरे ये इनके साथ बैठता है, ये उनके साथ बैठता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। जीसस भी क्या है, पापी और चुंगी लेने वाले, क्योंकि जीसस को पता था कि एक ऐसी बीमारी है, वो है गुनाह, जो नरक में डाल देगी और इटर्नल डेथ देगी, अनंतकाल की मौत देगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यीशु ने कहा, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, किसे जरूरत है? कहता बीमारों को। मैं कहता धर्मियों के लिए नहीं आया, पर मैं पापियों के लिए आया, मैं गुनहगारों के लिए आया हूं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं रोमियो बाब उसकी 11 और उसकी 29 आयत में लिखा है कि परमेश्वर की बुलाहट अटल है, परमेश्वर की बुलाहट अटल है। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कार्य कर सकता जैसे हम चाहते हैं। हमारी बुलाहट अटल है, हमारा तरीका क्या है, अलग है। जो परमेश्वर की बुलाहट है वो बिल्कुल अटल है। हम में से कोई किसी को भी परमेश्वर को चैलेंज नहीं कर सकते कि आप इसे क्यों बुलाते हैं। अगर कोई पापी बचता है तो स्वर्ग में सेलिब्रेशन होती है, आनंद मनाया जाता है। तो हमें भी खुश होना चाहिए कि जीसस जो है पापियों को बचा रहा है। जब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी उसकी 5:24 में लिखा, कहता तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, फेथफुल इज द वन हु कॉल्स यू। और जीसस यहाँ पर वही काम करने आए थे, जैसे यशायाह 61:1 में लिखा था कि प्रभु यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मेरा मस्सा किया है कि मैं बहुतों को छुटकारा दे सकूं। तो इसीलिए परमेश्वर ने धार्मिक लोगों को नहीं बुलाया, पर पापियों को बुलाया। पापियों को बुलाकर बहुत सारे लोगों को छुटकारा देने के लिए बुलाया। हालेलुया। इसीलिए आज हमें खुश होना चाहिए। अगर जीसस इतना बर्डन रखते हैं लोगों को बचाने के लिए, जीसस इतना तड़प रखते हैं लोगों को बचाने के लिए, तो आज हमारे अंदर ऐसी तड़प क्यों नहीं कि हम लोगों को भी बचाएं?
क्यों हमारे पास एक ऐसा समय है, खुशखबरी है कि हम लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि जीसस ने खुद कहा था, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:5 में कहता कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हम जीसस के बिना कुछ नहीं कर सकते। जीसस तो खुद पापी और चुंगी लेने वालों के साथ बैठे थे। जीसस ने खुद कहा था, मैं तुमसे कहता हूं कि ये लोग पहले पहुंचेंगे तुम लोगों से पहले। कहते तुम शास्त्री फरीसियों, तुम्हारे कंधों से स्वर्ग का राज्य ले लिया जाएगा और इन अन्य जातियों को, इन व्यभिचारी लोग जो है पहले तुम्हारे से किंगडम में पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर बहुत फेथफुल है। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी, यूहन्ना 6:35 में जिंदगी की रोटी है, वो जिंदगी का पानी है और वो हमारी चट्टान है। पौलुस कहता है कि उन लोगों ने एक आत्मिक चट्टान से पानी पिया और वो मसीह है। और मसीह क्या है? जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी है। जो पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहता, जो खाता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। इसीलिए बार बार परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, आओ शांति पाओ और धीरज से दौड़ो। इसीलिए आज हमारा ये कलीसियाओं में प्रचार करना बहुत जरूरी है कि हम विश्वास का प्रचार करें, जिससे लोगों की जिंदगियां बदले, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, जो हमें सिद्ध करता है, जो हमें परफेक्शन देता है और हमें राइचस बनाता है पिता परमेश्वर के सामने। इसलिए जो परमेश्वर का जन इब्रानियों उसकी 4:16 में लिखता है, कहता हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने दृढ़ता से जाएं, क्योंकि एक ऐसा महायाजक हमारे लिए है जो हमारी विनतियों में हमारे साथ है। हालेलुया। इसीलिए आज आपको थकना नहीं है, आपको श्रमित नहीं होना, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका बुलाने वाला सच्चा है, आपको बुलाने वाला सच्चा है, आपके साथ चलने वाला सच्चा है। अगर उस परमेश्वर ने इतना बड़ा धैर्य रखा कि आपको बचा सके, तो आज आपका समय है कि हम अपने प्रीचिंग्स को सही करें, अपनी डॉक्ट्रिन्स को सही करें, सब एक दर्शन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी आज इस खूबसूरत वचन के लिए जो आपने हमें दिया। महान प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद देते कि आपने हमें बचाया प्रभु। आप वैद्य जो है वो रोगियों के लिए है प्रभु। आप जानते थे कि पाप के कारण बहुत सारे लोग आज नरकी और बढ़ रहे हैं, बट प्रभु धन्यवाद करते पिताजी कि आपने हमें बचाया। हमें बचाने के लिए आपने अपनी जान दी और प्रभु जी आप वध होने के योग्य गिने गए। और इसलिए प्रभु जी जो लिखता है लिखने वाला कि सच में ऐसा एक बलिदान हुआ जिसके कारण सब पवित्र हुए। और प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तेरे अपराधों को याद ना रखूंगा, उसे मिटा डालूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का छुटकारा बने। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपके पाक हाथों में हम सब कुछ देते हुए प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता की आपकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ते जाए। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आगे के समय में जो भी वचनों को सुने वो 30, 60, 100 गुना आशीष और बरकत पाए। पिता आप बड़े और मैं घटूं। परमेश्वर पिता सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। ये सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु प्रार्थना करते कि आगे के हफ्ते में संभाले रखना। कल जो मिशन ट्रिप हो प्रभु जी हमारी परमेश्वर पिता मीटिंग्स में जाए, प्रभु आप हमारे साथ होना। सारा इज्जत जलाल महिमा आपको देते हुए सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप जरूर एमएमबी संडे लाइव मीटिंग्स में जुड़ा करें। एमएमबी जलंधर में है यहाँ पे समीक्षा और मेरे साथ जो है मिस्टर जोसेफ होते हैं। पूरी टीम हमारी वर्क करती है और हम लोग परमेश्वर के वचन को अलग अलग जगह लेकर जाते हैं। अगर आप एमएमबी के साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स कोऑर्डिनेटर्स मैनेजर्स के दिए गए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। एवरी संडे मैं लाइव आती हूँ, बट आज इस समय पे मुझे आज करना पड़ा क्योंकि कल मेरी मीटिंग्स है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो जो भी आगे के समय में सुनेंगे आप इसे आगे तक जरूर शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।